अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसे गुजारते, नबी पाक का रमज़ान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान कैसे गुजारते थे और रमज़ान में आपके मामूला क्या हुआ करते थे। और रोजे की खैर बरकत पाने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क्या हिदायत की, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का हर लम्हा निहायत कीमती है। यही महीना मांगने का है और अल्लाह को राजी करने का है। अब जो चाहे रमजान उल मुबारक के महीने से फायदा उठा लें और जन्नत को हासिल कर लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान शुरू होता है तो 7 हज दरवाजे जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में 2 रकअत नफल पढ़ने का सवाब 7 हज सालों की इबादत से भी ज्यादा है। रमजान में अल्लाह अपने बंदों के सब्र का इम्तिहान लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि सहरी में बरकत है और सहरी खाने में सवाब है। हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सावन की आखिरी तारीख में हम लोगों से फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है। इसमें एक रात है शब-ए कदर जो हजारों महीनों से बढ़कर है। यह महीना शब-ए कदर का है और सब्र का बदला जन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अगर रमजान में किसी को इफ्तार कराए तो उसे रोजेदार के बराबर सवाब मिलता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान का पहला असरा रहमत का है, दूसरा असरा मगफिरत का है और तीसरा असरा जहन्नम से आजादी का है। इस महीने में कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करो। इस महीने में कसरत से इबादत किया करो। कुरान मजीद इसी महीने में नाजिल हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमजान के बारे में 5 चीजें मखसूस पड़ी है कि उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। तीसरी यह है कि जन्नत हर रोज उनके लिए आराज की जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया के मुसक्कल आएंगे। चौथी यह है कि इसमें सरकस सयानों में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। पांचवी यह है कि रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों के लिए मगफिरत की जाती है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि यह शब मगफिरत शब कद्र है। फरमाया, नहीं बल्कि दस्तूर है कि मजदूर को काम खत्म होने के बाद मजदूरी दे दी जाती है। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब आप खुतला तो हमने अर्ज किया, आज आपसे मिंबर पर चलते हुए हमने ऐसी बातें सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वह शख्स जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। फिर जब दूसरे दर पर चढ़ा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वह शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो और वह दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वह शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को जा पहुंचा और उसको जन्नत में वह दाखिल ना करवाए। मैंने कहा आमीन। एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया कि रमजान का महीना आ गया है जो बड़ी बाबरकत वाला महीना है। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वह शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। एक रोजेदार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरी मजलूम की जिसको अल्लाह ताला बादलों से ऊपर उठा लेता है और आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है तब तक जब तक कि कोई इसे झूठ बोलकर और गीबत करके तोड़ न डाले।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है कि आपको रमज़ान मुबारक की यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।